हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने बोरिंग एक्सेल शीट्स को इस तरह के प्रीमियम सिनेमैटिक नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड में बदलना चाहते हो? आज हम न सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन करना सीखेंगे बल्कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट को फिनिशिंग टच देंगे, जैसे आप अपने रिज्यूमे में पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स में दिखा सकते हो। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो अब तक हमने पांडा से डेटा क्लीन किया, देन एसक्यूएल एल्केमी के जरिए डेटा ब्रिज बनाया और माई एसक्यूएल में डीप इनसाइट्स निकाले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो कोई बात नहीं, आज के इस फाइनल पार्ट में हम सीधे एसक्यूएल डेटाबेस को पावर बीआई से कनेक्ट करेंगे और ये प्रोफेशनल पावर बीआई डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सो नाउ हम कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल को पावर बीआई से। तो पावर बीआई में आपको क्लिक करना है प्लस आइकॉन, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड देन चूज माई एसक्यूएल डेटाबेस, देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन आपको इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिलअप करने हैं, जैसे कि सर्वर मैंने लिखा है 127.0.0.1। सो यू विल टेक इट फ्रॉम माई एसक्यूएल का होस्ट नेम। उसके लिए आपको माई एसक्यूएल में जाना है, होम स्क्रीन पे, देन राइट क्लिक एंड चूज एडिट कनेक्शन एंड कॉपी दैट होस्ट नेम। सेकंड है डेटाबेस, यहाँ पे मैंने लिखा है मास्टर। सो यू विल टेक दैट नेम इन विच वी हैव वर्क फॉर एसक्यूएल डेटा एनालिसिस, तो मैंने लिखा है मास्टर। देन क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन, देन एसक्यूएल स्टेटमेंट बॉक्स में हम क्वेरी फायर करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेटफ्लिक्स, the table name in which we have done our SQL deep analysis and connected that clean CSV file in SQL. Then click OK. Now आप देख पाओगे कि SQL का पावर बीआई से लाइव कनेक्शन क्रिएट हो गया है और SQL टेबल नेटफ्लिक्स पावर बीआई में लोड हो गया है। यहाँ पर एक बार आप ट्रांसपोर्ट डेटा पर क्लिक करके चेक कर ले कि सारे कॉलम सही फॉर्मेट में है या नहीं, जैसे हमारा ईयर और ड्यूरेशन वैल्यू जो नंबर से होल नंबर फॉर्मेट में होने चाहिए। ओके, इफ रिक्वायर्ड देन यू हैव टू मेक द चेंजेस इन द डेटा टाइप्स। सब कुछ ठीक है, आप क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख पाओगे कि पावर बीआई का रिपोर्ट व्यू में कंप्लीट फाइल आ गई है क्वेरी के फॉर्म में। लेट्स रीनेम इट एज नेटफ्लिक्स। नाउ यहाँ से हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे और डैशबोर्ड बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी डैशबोर्ड को प्रीमियम दिखाने के लिए उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है। नेटफ्लिक्स का सिग्नेचर लुक उसका डार्क मोड है, तो हम वही लुक कैनवास को देंगे। सबसे पहले कैनवास की किसी भी खाली जगह पर क्लिक करो। अब राइट साइड के मौजूद फॉर्मेट पेंट ब्रश जैसा जो आइकॉन है उस पर क्लिक करें। देन यहाँ आपको कैनवास बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इसे ओपन करना है। कलर पैलेट से हम लेंगे ब्लैक। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ध्यान देना है, डिफॉल्ट रूप में 100% पर होता है, इसे खींचकर हम 0% पर ले आएंगे। जैसे ही आप 0 करोगे आपका पूरा डैशबोर्ड ब्लैक हो जाएगा। ओके, नाउ डैशबोर्ड में सबसे पहले हम प्रोफेशनल हेडर तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करो। अब इस बॉक्स में टाइप करेंगे नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। इसे एक नेटफ्लिक्स का लुक देने के लिए हम फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, साइज को बढ़ाकर 28 या 32 कर सकते हो आप। नेटफ्लिक्स के थीम के लिए फॉन्ट कलर रेड चूज करेंगे। नाउ फॉर्मेटिंग के लिए क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन में जाकर बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इंडिविजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो एंड विड्थ 1 px। ओके, मूविंग अहेड। अब हम बनाएंगे केपीआई कार्ड्स जो हमारे डेटा के सबसे जरूरी नंबर्स को एक नज़र में दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखना। विजुअलाइजेशन पेन से कार्ड आइकॉन पर क्लिक करें। हमारे क्वेरी में से शो आईडी को पकड़कर विजुअल के फील्ड वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। आप देखोगे कि कार्ड पर अभी शो आईडी लिखा आ रहा है जो देखने में प्रोफेशनल नहीं लगता। इसे बदलने के लिए फील्ड सेक्शन में उस कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करना है। उसके बाजू में जो छोटे डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे, रीनेम फॉर दिस विजुअल, इसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हम टाइप करेंगे टोटल टाइल्स। यहाँ पे पावर बीआई कभी कभी अपने डेटा को अलग तरीके से काउंट करता है, इसके लिए उसी फील्ड के बाजू में जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको समराइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे काउंट ताकि ये सारे रिकॉर्ड्स को गिनता है। नाउ फॉर फॉर्मेटिंग सबसे पहले अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब राइट साइड में आपको जो फॉर्मेट बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको मोर ऑप्शंस पर जाना है।
जिससे फॉर्मेटिंग की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। क्लिक ऑन विजुअल सेक्शन, बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो एंड विड्थ 1 px। ओके, फॉर कॉल आउट वैल्यू की सेटिंग, विजुअल ऑप्शन के अंदर आपको कॉल आउट का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे फॉन्ट बोल्ड ताकि टाइटल अच्छे से दिखे, उभर कर दिखे। टेक्स्ट कलर, कलर पैलेट में जाकर रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ पे ऑटो की जगह पर नन रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो नंबर्स है वो टेक्स्ट बिना किसी शॉर्टकट के जैसे के या एम ऐसे नहीं दिखाएगा, वो पूरे के पूरे नंबर दिखाएगा। ओके, नाउ फॉर कैटेगरी लेवल की सेटिंग्स में सबसे पहले कैटेगरी लेवल को ऑन कर देंगे। अब इसके अंदर जाकर फॉन्ट को फिर से बोल्ड करेंगे और टेक्स्ट को वाइट। कॉल आउट वैल्यू जो होता है वो आपके मेन डेटा को बड़ा दिखाता है और कैटेगरी लेवल उसके नीचे के छोटे टेक्स्ट को। इन दोनों को बोल्ड करने से क्या होगा, आपका टाइटल और सबटाइटल बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल नजर आता है। नाउ दूसरा कार्ड, नाउ कंट्री को पकड़ के फील्ड वाले बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। फील्ड सेक्शन में उसी कॉलम के नाम पर डबल क्लिक कर रहे हैं। उसके बाजू में बने हुए छोटे डाउन एरो पर क्लिक करके रीनेम फॉर दिस विजुअल, इसे नेम देंगे टोटल कंट्रीज। अगर आप कंट्री काउंट कर रहे हो और चाहते हैं कि एक देश 2 बार ना गिना जाए तो फील्ड के बाजू वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यह आपको समराइजन का ऑप्शन मिला, यहाँ पे मैंने चूज किया है डिस्टिंक्ट काउंट। नाउ थर्ड कार्ड टाइप को पकड़ के ड्रैग करेंगे, विजुअल के फील्ड वाले बॉक्स में छोड़ देंगे। फील्ड सेक्शन में उसी कॉलम के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बगल में जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करके रीनेम फॉर दिस विजुअल, इसे नेम देंगे टोटल जॉनर्स। यहाँ पे भी हमें काउंट डिस्टिंक्ट ही चूज करना है। देन अगेन फील्ड के जो बाजू में डाउन एरो इस पर क्लिक करके समराइजेशन में जाकर काउंट डिस्टिंक्ट चुनेंगे। नाउ फॉर फॉर्मेटिंग, हमने सबसे पहले कार्ड टोटल स्टाइल को तो अच्छे से फॉर्मेट कर लिया था, लेकिन अब क्या हमें बाकी कार्ड्स के लिए भी वही सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं। तो पावर बीआई में इसके लिए जादुई टूल है जिसे बोला जाता है फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसे आपने पहले ही फॉर्मेट कर लिया है, यानी टोटल टाइल्स। नाउ ऊपर होम टैब में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक फॉर्मेट पेंटर ब्रश जैसा आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, पावर बीआई उस कार्ड की सारी डिज़ाइन सेटिंग्स जैसे कलर, फॉन्ट और बॉर्डर को कॉपी कर लेता है। अब उस ब्रश वाले कर्सर को अपने दूसरे कार्ड टोटल कंट्रीज पर ले जाकर बस एक बार क्लिक कर दें, और यही स्टेप तीसरे कार्ड के लिए रिपीट करेंगे, टोटल जॉनर्स के लिए। देखिए पलक झपकते ही आपके बाकी दोनों कार्ड्स भी पहले कार्ड की तरह प्रोफेशनल और सुंदर दिखने लग गए हैं। यह टूल आपका काफ़ी समय बचाता है। बड़े डैशबोर्ड्स में जब आप 10 से 15 विजुअल्स होते हैं तब हम हर चार्ट को मैन्युअली फॉर्मेट नहीं करते, बल्कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके डैशबोर्ड को एक जैसे ही कंसिस्टेंट थीम बनाए रखते हैं। अब बारी है उन क्वेश्चन की जिन्हें हमने एसक्यूएल में सॉल्व किया था। सबसे पहले कंटेंट एराज। आपको याद होगा एसक्यूएल में क्वेश्चन नंबर 20 जहां हमने क्लासिक, मॉडर्न और न्यू कैटेगरीज बनाई थी। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे एरा और मूवी कैटेगरी कॉलम अपने एसक्यूएल में बनाई थी, वो हमारी इस पावर बीआई की क्वेरी में मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी सिर्फ रिजल्ट दिखाती है, फाइल अपडेट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, पावर बीआई में हम इन कॉलम्स को कैलकुलेटेड कॉलम्स की मदद से फिर से बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एरा कॉलम बनाएंगे। न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्मूले को टाइप करेंगे, एरा इक्वल टू स्विच ब्रैकेट ओपन ट्रू कॉमा, सबसे पहले नेटफ्लिक्स ईयर लेस देन 2010 तो रहेगा क्लासिक कंटेंट डबल कोट्स में, कॉमा, देन नेटफ्लिक्स ईयर लेस देन इक्वल टू 2020 तो रहेगा मॉडर्न कंटेंट, कॉमा, न्यू रिलीज। इसका मतलब यह है कि स्विच फंक्शन वही काम कर रहा है जो एसक्यूएल में केस करता था। ये चेक करेगा कि अगला साल 2010 से कम है तो उसे क्लासिक नाम दे, एंड वैसे ही मॉडर्न कंटेंट के लिए और न्यू रिलीज के लिए। ओके,
नाउ अब हम बनाएंगे मूवी कैटेगरी कॉलम। फिर से न्यू कॉलम पर क्लिक करें। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, मूवी कैटेगरी इक्वल टू, सबसे पहले इफ ब्रैकेट ओपन, नेटफ्लिक्स कैटेगरी अगर मूवी है, कॉमा, स्विच ब्रैकेट ट्रू, कॉमा, नेटफ्लिक्स ड्यूरेशन अगर 60 से कम है तो शॉर्ट मूवी, और अगर इक्वल टू 120 और उससे कम है तो मीडियम, अदरवाइज लॉन्ग मूवी, ब्रैकेट कॉमा, देन लिखेंगे ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो यहाँ हमने इफ़ का यूज़ किया है ताकि यह सिर्फ मूवीज़ के लिए कैटेगरी बनाए और टीवी शोज़ को खाली ब्लैंक छोड़ दे। ओके, अब हमारे पास ये दोनों कॉलम डेटा पैनल में आ चुके हैं। अब हम उन्हें अपने चार्ट्स में यूज़ करेंगे। KPI कार्ड्स के बाद हम एक ट्री मैप बनाएंगे। ये विजुअल हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाएगा कि हमारा नेटफ्लिक्स कंटेंट अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह फैला हुआ है। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन पेन से ट्री मैप आइकॉन पर क्लिक करें। अब अपने डेटा पैनल से कंट्री कॉलम को उठाकर विजुअल के कैटेगरी वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद शो आईडी को उठाकर वैल्यूज़ वाले सेक्शन में डाल देंगे। नाउ वैल्यूज़ में शो आईडी के बगल में जो छोटा एरो है उस पर क्लिक करेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि वो काउंट डिस्टिंग पर सेट है। यहाँ से अब फिल्टर लगाएंगे टू अप्लाई फिल्टर। अगर हम सिर्फ टॉप कंट्रीज़ का डेटा देखना चाहते हैं तो हम फिल्टर को यूज़ करेंगे। जैसे कि साइड में जो मौजूद है फिल्टर्स पेन, उसे ओपन करेंगे। यहाँ कंट्री के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और फिल्टर टाइप में टॉप एन को चूज़ करेंगे। शो आइटम के बॉक्स में हम लिखेंगे 10। अब बाय वैल्यू खाली बॉक्स में फिर से शो आईडी को ड्रैग कर देंगे और आखिर में अप्लाई फिल्टर। ओके, नाउ फॉर फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो, एंड विड्थ 1 px। ओके, नाउ गो टू टाइटल। टाइटल को ऑन कर देंगे और वहाँ पे नाम देते हैं टॉप 10 कंट्रीज बाय मूवीज एंड टीवी शोज। इसको बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट कलर को रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे। अलाइनमेंट सेंटर। नाउ डिवाइडर सेक्शन, टाइटल के नीचे एक लाइन देने के लिए डिवाइडर को ऑन करेंगे, कलर वाइट, लाइन स्टाइल सॉलिड, विड्थ 1 px। नाउ कलर्स के लिए कलर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स थीम बना रहे तो यहाँ पे हम रेड के अलग अलग जो शेड्स है, डार्क रेड से लाइट रेड, उस चूज़ करेंगे। नाउ डेटा लेबल सेक्शन में इसे ऑन करेंगे ताकि बॉक्स के अंदर नंबर दिखे। फॉन्ट को बोल्ड, कलर वाइट, डिस्प्ले यूनिट्स को नन, डेसिमल प्लेसेस को मैंने 0 किया। नाउ इन कैटेगरी लेबल इसमें भी बोल्ड और कलर वाइट। सो नाउ ट्री मैप बनाने का असली मकसद सिर्फ डब्बे बनाना नहीं होता है, बल्कि यह समझना होता है कि नेटफ्लिक्स का प्राइमरी कंटेंट सोर्स कौन सा देश है और किन मार्केट्स में उन्हें अभी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। तो ये इनसाइट्स वो यूज़र को देता है। सो इस तरीके से हमारा ट्री मैप बन गया है। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट एक क्लस्टर बार चार्ट, यह देखने के लिए कि कौन से टॉप 5 कंट्रीज सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन पेन से क्लस्टर बार चार्ट आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब अपने डेटा से कंट्री को उठाकर वाई एक्सिस में डाल दिया, शो आईडी को एक्स एक्सिस में डाल देंगे। अभी आपको बहुत सारे देश दिख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ टॉप 5 चाहिए। इसके लिए साइड में फिल्टर्स पेन में कंट्री वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। यहाँ फिल्टर टाइप में जाकर टॉप पेन सिलेक्ट करेंगे, शो आइटम्स के बीच में 5। अब सबसे ज़रूरी बात, बाय वैल्यू खाली बॉक्स में फिर से शो आईडी को ड्रैग करके डाल देंगे। आखिरी में अप्लाई फिल्टर। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो, एंड विड्थ 1 px। ओके, नाउ गो टू टाइटल। टाइटल को ऑन कर देंगे, इसको बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट कलर को रेड और बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे। अलाइनमेंट सेंटर।
नाउ इन डिवाइडर सेक्शन टाइटल के नीचे एक लाइन देने के लिए डिवाइडर को ऑन करेंगे, कलर वाइट, लाइन स्टाइल सॉलिड, विड्थ 1 px। नाउ वाई एक्सिस में फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, टाइटल को ऑफ किया है वाई एक्सिस का। नाउ इन एक्स एक्सिस फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, टाइटल ऑफ। मूविंग अहेड बार सेक्शन में कलर सेटिंग चूज रेड, देन अगेन चूज 0%। नाउ इन डेटा लेबल्स को ऑन कर देंगे, चूज इनसाइड एंड इन पोजीशन, यू कैन चूज एज यू वांट। ओके, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारा चार्ट बन गया है। ये जो क्लस्टर बार चार्ट है, इसकी असली ताकत उसके टॉप एंड फिल्टर में है। एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि डेटा कब स्टैटिक रखना है। इस डायनामिक फिल्टर का फायदा यह होता है कि अगर अगले महीने इंडिया का कंटेंट यूएसए कंटेंट के आगे चला जाता है तो आपके डैशबोर्ड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह अपने आप डेटा को अपडेट कर देगा। नाउ गाइज हम देखेंगे एरिया चार्ट। नेटफ्लिक्स की ग्रोथ दिखाने के लिए एरिया चार्ट सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, इससे हम नेटफ्लिक्स की जो लाइब्रेरी है वो ईयर बाय ईयर कैसे बढ़ रही है, कैसे इंप्रूव हो रही है, वो देख सकेंगे। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन पेन से एरिया चार्ट आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब ईयर को उठाकर एक्स एक्सिस में डालेंगे, इसके बाद शो आईडी को वाई एक्सिस में, और यहाँ पे अगेन कंफर्म करेंगे कि वो काउंट पर सेट है। आप देखेंगे कि एक सुंदर ग्राफ बनकर आया है जो दिखाता है कि 2015 के बाद नेटफ्लिक्स पर कंटेंट कितनी तेजी से बढ़ा है। नाउ फॉर फॉर्मेटिंग, इस चार्ट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम फॉर्मेटिंग बटन पेंट ब्रश आइकॉन पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो, एंड विड्थ 1 px। ओके, नाउ गो टू टाइटल को ऑन कर देंगे। ओके, नाउ इसे बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलाइनमेंट अगेन सेंटर। डिवाइडर सेक्शन में टाइटल के नीचे की लाइन के लिए डिवाइडर को ऑन, कलर वाइट, लाइन स्टाइल सॉलिड, विड्थ 1 px। वाई एक्सिस में वैल्यूज में फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, टाइटल का ऑफ, वाई एक्सिस का टाइटल ऑफ। नाउ इन एक्स एक्सिस वैल्यूज में फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ, डिस्प्ले यूनिट्स ऑटो, वैल्यू डेसिमल प्लेसेस मैंने इस बार ऑटो रखा है। नाउ इन लेजेंड सेक्शन ऑप्शन पोजीशन टॉप लेफ्ट रखा है, स्टाइल मार्कर सर्कल डिफॉल्ट, टेक्स्ट वाइट बोल्ड। नाउ लाइन सेक्शन में अप्लाई सेटिंग्स टू में टीवी शो कलर वी चूज लिटिल डिफरेंट हियर टीवी शोज के लिए। नाउ अगेन इन अप्लाई सेटिंग्स मूवी के लिए डिफरेंट कलर। नाउ एरिया चार्ट क्रिएट हो गया है। एरिया चार्ट हमें सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक बिजनेस मोमेंटम दिखा रहा है। जो शार्प राइज हुआ है उसे आप नेटफ्लिक्स पे एक्सपांशन स्ट्रेटजी देख सकते हो। नाउ एक और बहुत ही पावरफुल विजुअल जो आपके डैशबोर्ड को प्रोफेशनल बना देगा वह है मैप विजुअल। नाउ सबसे पहले बिल्ड पेन ऑप्शन में जाके मैप को चूज करेंगे। नाउ यहाँ पे लोकेशन में इसमें कंट्री कॉलम को ड्रैग करेंगे। बबल साइज में मैंने लिया है शो आईडी, और इसमें भी अगेन कंफर्म करेंगे कि वो काउंट पर सेट है। ओके, सो बबल साइज का मतलब क्या है, जिस कंट्री में ज़्यादा कंटेंट होगा वहाँ का जो सर्कल है, बबल है, वो उतना ही बड़ा दिखेगा। ओके, नाउ आप देखिए कि मैप पर सर्कल्स का साइज अलग अलग हो गया है। इंडिया यूएस के सर्कल्स बड़े दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कंटेंट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ये मैप न सिर्फ देखने के लिए अच्छा लग रहा है बल्कि इससे हमें नेटफ्लिक्स का ग्लोबल रीच तुरंत पता चल जाता है, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेटिंग, इस चार्ट को प्रोफेशनल लुक देने के लिए पेंट ब्रश आइकॉन पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे ताकि ये डार्क बैकग्राउंड पर अच्छे से दिखे। चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर आप 20 से 30 px तक सेट कर सकते हो, एंड विड्थ 1 px। ओके, नाउ गो टू टाइटल को ऑन, इसे नेम देंगे ग्लोबल कंटेंट प्रेजेंस बाय कंट्री। इसे बोल्ड करेंगे, टेक्स्ट कलर रेड,
बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलाइनमेंट सेंटर। नाउ इन डिवाइडर सेक्शन टाइटल के नीचे एक लाइन देने के लिए डिवाइडर को ऑन करेंगे, कलर वाइट, लाइन स्टाइल सॉलिड, विड्थ 1px। मैप सेटिंग्स में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में जाकर मैप सेटिंग्स में स्टाइल को डार्क चूज कर रहे हैं हम, ताकि ब्लैक नेटफ्लिक्स थीम के साथ पर परफेक्ट मैच हो जाएगा। बबल कलर, बबल का कलर मैंने लिया है रेड। ओके, सो हमारा मैप चार्ट क्रिएट हो गया है। मैप विजुअल से आपके डैशबोर्ड को लोकल से ग्लोबल बना देता है। यहाँ बबल का साइज जो होता है वो आपके मार्केट डोमिनेंस को दिखा रहा है। नाउ अब हमने हमारे मेन चार्ट्स यूज़ कर लिया है, हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये इंटरेक्टिव बनेगा। यानी अगर सिर्फ टीवी शोज़ का डेटा देखना है तो हम एक बटन दबाएंगे और पूरा डैशबोर्ड बदल जाएगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइसर्स का। विजुअलाइजेशन पेन से स्लाइसर आइकॉन पर क्लिक करेंगे, डेटा पैनल से टाइप जिसमें मूवीज़ और टीवी शोज है उसे उठाकर स्लाइसर के फील्ड वाले बॉक्स में डाल देंगे। फॉर्मेट टैब में जाकर स्लाइसर की सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल को वर्टिकल लिस्ट के बजाय टाइल कर देंगे। ओके, नाउ फॉर फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे, चूज कलर ब्लैक, ट्रांसपेरेंसी 0। नाउ इन विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे, कलर वाइट, राउंडेड कॉर्नर, वैल्यूज में फॉन्ट बोल्ड कलर रेड। अब देखिए जैसे ही मैं मूवी पर क्लिक करता हूँ सारे मैप, चार्ट, ग्रोथ लाइन सब चेंज हो गए हैं। सारे चार्ट सिर्फ मूवीज का ही डेटा दिखा रहे हैं। सो गाइज ये रहा हमारा फाइनल नेटफ्लिक्स डेटा एनालिसिस डैशबोर्ड। सो गाइज हमने कहाँ से शुरुआत की थी, एक CSV फाइल से उसे पाइथन में डेटा क्लीनिंग किया था, देन पाइथन को SQL के साथ कनेक्ट किया था, SQL में डीप एनालिसिस किया, और नाउ फाइनली हमने पावर BI में एक प्रीमियम डैशबोर्ड क्रिएट किया जो ना देखने में सुंदर है बल्कि बिजनेस की अच्छे इनसाइट्स आपको वहां से पता चल रहे हैं। सो हमने सीखा कि कैसे डेटा को क्लीन करना है, SQL में प्रोसेस करना है और फिर उसे पावर BI में एक सिनेमैटिक लुक देना है। ओके सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।